नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल कचाहट युग में। आज का हमारा विषय होने वाला है हार्ट अटैक को लेकर के। हम इसमें ये जानेंगे कि ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है और दूसरा हम इसमें इसकी रोकथाम के कुछ यौगिक जो क्रियाएं हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहीं पर गरबा खेल रहे थे, वो वहाँ पर 10 लोग हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। कोई झुका है कुछ सामान लेने के लिए तो वो झुका का झुका ही रह गया है, फिर वो उठा नहीं है, उसे भी हार्ट अटैक आ गया। कोई जिम कर रहा है तो वहाँ पर भी उसको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये जो इसका स्कोर है जो बढ़ता जा रहा है हार्ट अटैक का, ये आज के समय पर युवाओं में, बुजुर्गों में, हर एक इंसान में देखने को ये चीज़ मिल रही है। तो आप इसमें ये जान लीजिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, वो अनियमित हो चुकी है। इसमें आप ये देखिएगा कि हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। इवन जो लोग जिम कर रहे हैं, कुछ भी योगा वगैरह कर रहे हैं, उनको भी ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें मेन कारण दोस्तों ये है कि हम ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं जिसमें कोई पौष्टिकता नहीं है। कई सालों से डब्बा बंद जो होकर आया है वो हम तक पहुंच रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनजाने में उन सबको ग्रहण कर रहे हैं। और आज का खान पान जो है बहुत ज़्यादा ही, हम फास्ट फूड लेते हैं, हम जंक फूड लेते हैं और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस सब चीज़ों को समझिएगा। यदि आप सात्विक जीवन शैली को अपनाते हैं तो कई हद तक आप इससे निजात पा सकते हैं। और ये दोस्तों तनाव के कारण भी बढ़ता है। अत्यधिक तनाव जब हो जाता है तो ये उसके कारण भी आ जाता है। तो इन सब, जब आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, ये जब अप डाउन, हाई लो होता है तो इससे भी हार्ट अटैक की जो समस्या है वो बढ़ती है। तो ये तनाव के कारण भी होता है, आहार के कारण भी हो सकता है और आपका मोटापे के भी कारण, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल आप मोटे हो जाते हैं तो आपका जो मोटापा है वो दिल पर भारी पड़ता है। जब हमारी ब्लड की, हृदय की जो धमनियां हैं वो पंप करने में उनको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। कई बार प्रेशर करते हुए भी ये धमनियां फट जाती हैं और उसके कारण भी ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपना मोटापा कंट्रोल करना ही होगा। आप कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना ही होगा और अपने वजन को कम करना होगा। ये 3 सारी चीज़ें हैं जो इसमें मेन कारण है दोस्तों। तो आपको अपना मोटापा कंट्रोल करना है, आपको अपना तनाव जो है वो कम करना है और आपको आहार में विशेषता ध्यान देना है जिससे आप इन सब चीज़ों से निजात पा सकें। हालांकि ये समस्या गंभीर नहीं है लेकिन गंभीर होती जा रही है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं यौगिक क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इसमें जो मेन यौगिक क्रियाएं उनको हमें क्या करना, कैसे करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम कर रहे हैं बालासन। उसको करना किस प्रकार से पूरा देखकर जाइएगा ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे। इस तरह से हम जब यहाँ पर अपने फोरहेड जो है ना आपका, वो मैट से टच हो जाना चाहिए। आप इस मुद्रा में 4 से 5 मिनट तक रुकें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये कभी भी कर लेना है, जब आपको समय मिले तब आप इसे कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ इस तरह से, ये जो हमारा ब्लड, हृदय का जो एरिया है, जब ये ऐसे झुकते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा जो ब्लड धमनियाँ हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, इनमें जमा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, तो वो मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लाभ करता है। तो आप इस पोस्चर को, इस बालासन को ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में अब वापस कैसे आना है ये भी देख लीजिएगा। एंड धीरे धीरे आप अपने सर को उठाएं और वापस इस तरह से आप पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाएं। एक और इसी के साथ में आप जान लीजिए, अब हम कर रहे हैं भुजंगासन। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे से इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे।
ठीक है। इस तरह से मैट पे लेटने के बाद में आपको करना है भुजंगासन। तो इस तरह से पेट के बल लेट गए हम। जब हम पेट के बल लेटेंगे तो हमारी ये दोनों हाथ है ना, इस तरह से, पूरा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ अपने हाथों पे बल देंगे, इनहेल करेंगे और यहाँ तक हम, इतना आ रहा है इतना ठीक है, इतना रुकेंगे और कुछ देर सेकंड रुकने के बाद में वापस इसे 4 से 5 सेकंड करें, वापस पुनः स्थिति में आ जाए। इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह से, ये हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, तो जो ब्लड धमनियाँ हैं तो उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको मेंटेन करता है और इसमें हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी भरपूर मात्रा में जाती है और जो मांस पे जो हमारा ब्लड है ना वो पूरे शरीर में अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है। तो उसके लिए भी आपको ये वाला आसन करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वापस पुनः आप इस स्थिति में आ जाएंगे। आप भुजंगासन करने के बाद भी आप बालासन इस तरह से कर सकते हैं, जिससे आपको आपका काउंटर हो जाए और आपको रिलैक्स हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आपको ये 2 योगासन हैं वो आपको करने हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। दोस्तों, आपका कोई भी विषय हो, आपको लगता हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कारम। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो।